भी है। हाँ। हवा हवाई कुछ नहीं है, मजबूती है। क्योंकि यहाँ पर पहले की समय हम बच्चियाँ जो पढ़ने जाती थी उनके साथ रोड पे चलना जुआ था और दुनिया भर से भेदभाव थे, वो सब समाप्त हो गया। या उसको किसी के टिकट नहीं दिया, किसी को कोई पोस्ट नहीं दी, तो वो आदमी को सोचता है मेरी वैल्यू क्या है। तो कांग्रेस में तो ये चीज़ है कि उनको बड़ों के अलावा छोटे को कोई पूछता नहीं। सीधी बात ये है। तो वो ये कहते हैं कि साहब भाजपा में जो है हमारी फिर भी कुछ इज्जत है, तो इसलिए इसमें भाग रहे हैं। बाकी अगर सही पूछिए तो हम आम में सब नंगे हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे सपा हो, सब बेईमान है। उम्मीद पे जो है मतलब वो तो अब वो जो है कुछ उम्मीदें जो है टूटती हुई सी नजर आ रही हैं, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा जो है आपका रुख बदला है। अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी कुछ नहीं कर सकते। ये आप वो वोटर हैं कि बस वोट डाल देंगे फिर बाद में जिसका रिजल्ट आएगा उधर से हो गए हैं। अरे सारे विपक्ष एक साथ हो गए हैं, फिर भी तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। काम करना ना वो सबके बस की बात नहीं। लेकिन अगर फाइट में ही नहीं आएंगे ना तो इलेक्शन का कोई मतलब नहीं बचता है लोकतंत्र में। फाइट है गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का दम निकल रहा है, मतलब फाइट है। फाइट है, ये बड़ी कांग्रेस के लिए भी थम्स अप है कि फाइट तो करने का प्रयास कर रहे हैं। गोमती नदी के किनारे बसा लखनऊ अपनी नजाकत और नफासत के लिए मशहूर है। आपको बता दें कि लखनऊ देश के सबसे हॉट सीटों में शुमार है और यही वजह है कि 33 साल पहले यह सीट कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट मानी जाती थी, लेकिन 1991 से अभी तक भारतीय जनता पार्टी इस पे काबिज है। और यहाँ की जनता किस मूड में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बिगुल बज चुके हैं और सभी अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुटे हुए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें। कहा जाता है कि दो युवा यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव इंडी गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के मूड में है। लखनऊ की जनता हमारे साथ में है, कुछ वरिष्ठ नेता भी हैं यहाँ पे जो इस जो मंच पे शामिल रहेंगे, अपने और अपने पार्टी के बारे में तथ्यों को बताएंगे। और शुरू करते हैं इसी के साथ। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए अजय श्रीवास्तव, चूंकि वरिष्ठ नेता रहे हैं और आखिर इनका मूड क्यों बदला ये भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अजय जी, आप हमेशा से चर्चित रहे अपने, चाहे विधानसभा सीट के लेकर बात करें या फिर कुछ सोशल वर्क्स को लेकर हमेशा चर्चित रहे, लेकिन आप कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में क्यों? चूंकि काफी आप कांग्रेस से बहुत लड़ाई भी लड़े हैं कई जगहों पर, वजह क्या थी? देखिए, कांग्रेस पार्टी लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में अपना जनाधार खो चुकी है अपने क्रियाकलापों से। कांग्रेस पार्टी को एक ही मजहब के लोग और उनकी चीज़ें, उनकी अच्छाइयाँ नज़र आती हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी में दम घुटने लगा था, इसलिए अब कांग्रेस पार्टी में रह नहीं सकते थे। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का ही नहीं, लखनऊ का माननीय राजनाथ सिंह जो यहाँ से सांसद हैं, उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद में हमने यहाँ भारतीय जनता पार्टी लखनऊ में ज्वाइन करी है। और उन्होंने ऐतिहासिक फ्लाईओवर लखनऊ को देने के काम किए। करीब 26 फ्लाईओवर लखनऊ को देने का काम किया। जो आज से 5 साल पहले तक पूरा लखनऊ जाम में रहता था, वो जाम मुक्त लखनऊ को कराने का काम किया और आगे भी कर रहे हैं। और लखनऊ को गोमती नगर में विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन देने का काम किया माननीय राजनाथ सिंह जी ने। लाखों युवाओं को लगातार रोजगार देने का काम ये योगी सरकार यहाँ पर कर रही है। और इसी तरह की विभिन्न जो लोगों की भलाई के जो कार्य है, वो हर घर तक राशन पहुंचाना, कोई भूखा ना सो सके, ये उन्होंने बिना भेदभाव के, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बिना भेदभाव के करने का काम किया। यही सब चीजें मुझे भारतीय जनता पार्टी सवाल तो ये है कि जहां इंडी गठबंधन दावे कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सेफ सीट है वो भी सेफ नहीं है,
और बात कर लखनऊ की खासकर, तो उसको भी कब जाना चाह रहा है। तो क्या सत्यता यही है क्या? मतलब आप तो खैर भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, क्या कितनी सत्यता है उनके दावों में? मैं कांग्रेस पार्टी का महानगर अध्यक्ष था और कांग्रेस पार्टी की मुस्यद हकीकत शायद बहुत आपको भी शायद ना पता हो, जो इंडी गठबंधन है, इनके जो प्रत्याशी हैं, ये इतिहास में लखनऊ में सबसे कम वोट पाने वाले हैं और 5 लाख पार जो लखनऊ के सांसद हैं, तो भारत सरकार के रक्षा मंत्री हैं, वो 5 लाख से ज्यादा मतों से जीत करके लखनऊ से जाने वाले हैं। आप तो भाई भाजपाई हैं, तो आपके तो दावे रहेंगे। फिलहाल हम चलेंगे वरिष्ठ जनों के पास। आपका तो खासा अनुभव है, आप अटल जी को भी देखे होंगे और अब फिलहाल जो राजनाथ सिंह जी का कार्यकाल है वो भी आप देख रहे होंगे। क्या लगता है, मजबूती है भाजपा में कि बस ऐसे ही हवा हवाई? मजबूती है, हाँ। हवा हवाई कुछ नहीं है, मजबूती है। क्योंकि यहाँ पर पहले की समय हम बच्चियाँ जो पढ़ने जाती थी, उनके साथ रोड पर चलना दूर था और दुनिया भर से भेदभाव थे, वो सब समाप्त हो गया है। क्या लग रहा है, भाजपा आ रही है क्या? भाजपा निश्चित आ रही है। ऐसा क्यों भाई ये अनुभव बोल रहा है कि दबाव है? नहीं, कोई दबाव नहीं। हाँ। क्योंकि हम किसी नेता से नहीं जुड़े हैं, हाँ। किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, हाँ। इसलिए आप तो बता रहे तो हैं। वोट मतलब देंगे आप? निश्चित देंगे, अच्छा, मतलब भाजपा को ही? भाजपा तो ही देंगे। अच्छा, चलिए वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप मुस्कुरा रहे थे जब मैं सवाल कर रहा था इनसे, क्या लगता है कि भाजपा मई इस बार उत्तर प्रदेश होगा? चूंकि 80 सीटें हैं, भाजपा के जितने वरिष्ठ नेतृत्व है वो दावे करता नजर आता है कि इस बार 80 की 80 भारतीय जनता पार्टी की, और क्या सत्यता है इसमें? हाँ, उम्मीदें पूरी ऐसी हैं। अच्छा, और फिर सपा और कांग्रेस का क्या होगा? ये सब साफ हुए जा रहे हैं, कहीं है ही नहीं। ऐसा क्यों? मतलब क्या राजनीति विपक्ष को खत्म करके राजनीति करना चाह रही भाजपा? अब ये तो मजबूरी है, उन्होंने ऐसा काम किया है जिससे वो दिखाई पड़ने लगा, लोग उसी तरफ दौड़ने लगे। अच्छा, अगर आप खास बात करें आपकी, तो आप किन चीजों से प्रभावित ज्यादा हैं भाजपा की? प्रभावित तो हर काम देखिए, कितना विदेश में सब अपना बना लिया इन्होंने, और यहाँ भी सब फ्लाईओवर वगैरह सब कुछ कर दिया है, इसलिए है सब। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, मतलब यहाँ तो जिससे सवाल करो सब भाजपा ही निकल रहे हैं। दादा, आप फिलहाल आपका क्या रुख है, किधर मूड है आपका? हमारा मूड तो भाजपा के साथ है, इसलिए एक और भाजपा के साथ है, इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। मतलब ये हमको बड़ा संशय लग रहा है कि भाजपा में उत्तर प्रदेश हो रहा है या उत्तर प्रदेश को भाजपा में करने की कोशिश की जा रही है? कोशिश तो करते ही, पार्टी करती है कोशिश। हाँ। पार्टियां करें, जनता, आप तो खैर जनता है, जनता जनार्दन का कोशिश करेगी, जनता फॉलो करेगी उनको, जनता जिसमें फॉलो करेगी, जैसे भाजपा फॉलो। तो शिक्षित हैं, देखिए पार्टियां तो दावे करती है, लुभावने ऑफर देती है, आप तो जनता जनार्दन से शिक्षित हैं, क्या लगता है? भाजपा का दावा नहीं है, भाजपा ट्रू बोलती है, जो कुछ भी बोलती है जमीनी हकीकत है, जमीनी हकीकत है, जो कुछ बोलती है। मोदी की गारंटी। अच्छा, मोदी की गारंटी है। अच्छा, हाँ, मोदी की गारंटी जिताने की। हाँ, हम लोगों की भी गारंटी है लखनऊ से जिताने की। अच्छा, आप लोग की भी गारंटी जिताने की। चलिए, बहरहाल और भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे जानूंगा। आप इशारा कर रहे हैं, क्या लाल पहने तो क्या समाजवादी पार्टी हो जाएंगे? ये पूछता हूँ। अच्छा, क्या भाई साहब आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं? जी जी, बताइए, मैं बताऊंगा। क्या लगता है, मतलब भाजपा निकाल लेगा? चूंकि जहाँ देखो वहाँ भाजपा में होते जा रहे हैं सब लोग। नहीं, ऐसा नहीं, समाजवादी पार्टी भी अच्छी है। हाँ। और हमारे रविदास मल्होत्रा जी जो है सांसद ही लड़ रहे हैं। हाँ। तो बढ़िया चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार तो जब वो विधानसभा लड़ रहे थे तो विपक्ष लगातार, यानी कि भाजपा के लोग कह रहे थे कि वो चुनाव हार जाएंगे, लेकिन उन्होंने जीत के दिखाया। अब इस बार क्या लगता है, राजनाथ सिंह को परास्त कर पाएंगे? आपकी वैसे फाइट अच्छा करेंगे। हाँ। ये उम्मीद है कि रविदास मल्होत्रा जी जमीनी नेता हैं। हाँ। बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे। मतलब आप समाजवादी पार्टी भीड़ में इकलौते आप फंस गए? अरे ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन चुनाव अच्छा होगा, ये जानते हैं। अच्छा, मतलब समाजवादी पार्टी भी है इस बार? जी हाँ, फील्ड में है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। भाई साहब, आप बड़ा अच्छी स्माइल दे रहे हैं, टिकाऊ का तो किए हैं, भगवाधारी, क्या लगता है इस बार आपके स्तर से कौन आ रहा है? 400 पार। 400 पार पूरे देश में? पूरे देश। और यूपी की बात करें तो 80 की 80 सीटें। मतलब समाजवादी पार्टी 400 पार पा रही, मतलब इंडी गठबंधन? नहीं, मोदी जी। अच्छा, मोदी जी एनडीए पा रही है, भाजपा? जी जी। अच्छा, हमें लगा कि आप इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं। मोदी जी। चलिए, कुछ मतलब महिला सशक्तिकरण को लेकर भी चर्चाएं रहती हैं। भाजपा कहती है, दावे करती है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर वो काम कर रही है। जमीनी हकीकत क्या है, क्योंकि आप स्वयं महिला हैं और एक महिला ही बता सकती है कि क्या उसके स्तर से काम हो रहा है। बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और जितना भी कहा जा रहा है वो सब ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है।
जी। सब चीजें महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, खाली कागजी कार्रवाई नहीं हो रही इस बार। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो ग्राउंड पे काम दिखता है, ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, तो देखिए इस बार चुनाव में ये अच्छा होने जा रहा है कि सब अपना दम लगा रहे हैं। दम लगा रहा है। हाँ, इस बार लेकिन दम किसका निकलेगा ये बड़ी बात है ना। वो बात की बात है। देखिए लेकिन अगर फाइट में ही नहीं आएंगे ना तो इलेक्शन का कोई मतलब नहीं बचता है लोकतंत्र में। फाइट है गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का दम निकल रहा है, मतलब फाइट है इस बार। फाइट है, ये बड़ी कांग्रेस के लिए भी थम्स अप है कि फाइट तो करने का प्रयास कर रहे हैं, आए या ना आए। लेकिन ये देखा जाए तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों को लेकर संशय बड़ा बरकरार है। मुरादाबाद हमने देखा, रामपुर हमने देखा, मेरठ देख रहे हैं। उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा, इसलिए तो संशय लगा हुआ, कभी बिठाते हैं कभी हटाते हैं। तो ये सवाल ऐसे कैसे जीत पाएंगे फिर? तो जीत तो नहीं पाएंगे अगर क्लियर कट। फिर कैसा लड़ाई फिर? आ रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, को हटाते हैं, फिर बैठाते हैं, फिर भतीजे को लाते हैं, फिर हटाते हैं। उनके वहाँ ये प्रचलन चला आ रहा है। अच्छा, आदमी पार्टी का गठबंधन है, बताते हैं कौन सा, इंडिया गठबंधन। लेकिन वो पंजाब में कह रहे हैं कि मैं सारी सीटों पर लड़ूंगा, तो गठबंधन का है कहा। चलिए गठबंधन तो फिर हम लौटेंगे इधर, और भी आप लोग भी इधर आइए, फिर लौटेंगे, चूंकि कुछ लोग एक अपने अपने स्तर से जवाब दे रहे हैं। जी मैं फिर आपसे करूंगा, चूंकि कुछ वहां पे कुछ लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के भी कह रहे हैं और बड़ा संशय बरकरार लग रहा है। और संशय ये है कि समाजवादी पार्टी जिन जिन प्रत्याशियों को खड़ा कर रही है, वो चाहे मुरादाबाद की बात करें या फिर बात करें रामपुर सीट की, या फिर अब मेरठ देखने को मिल में प्रत्याशी बदलते नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है ऐसे प्रत्याशी बदलेंगे तो समाजवादी पार्टी का कैसा रुख रहेगा? अभी देखिए और प्रत्याशी समाजवादी पार्टी बदलेगी। समाजवादी पार्टी इस चुनाव में कहीं स्टैंड नहीं करेगी, इंडी गठबंधन कहीं स्टैंड नहीं करेगा, और अब की बार उत्तर प्रदेश इतिहास रचेगा और 80 में 80 लोकसभा सीटें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी गठबंधन जीतेंगे। तो इसके पीछे की अगर वजह मानी जाए तो क्या जो संशय उनके पार्टी में प्रत्याशी कैंडिडेट्स को लेकर है वो वजह बने? देखिए ना, अभी कल सीतापुर में टिकट काटा गया, आज मैं पेपर पढ़ रहा था, और किसी और को दे दिया गया। अभी मुझे आप स्टैम्प पेपर ले आइए और मैं कह रहा हूँ लिख लीजिए, रविदास मल्होत्रा का भी टिकट लखनऊ से कटेगा। अच्छा, लेकिन हम लोग नहीं चाह रहे। हाँ। हम लोग चाह रहे लड़े, हाँ। क्योंकि वो लड़ रहे हैं और अच्छा लड़ रहे हैं। अच्छा, एक मैं अगर हम लोग नहीं चाह रहे, लेकिन उनका टिकट कटेगा। आप लिख लिया ये स्टैम्प पेपर में। अजय जी चलिए, ये तो आपने बड़ा अच्छा सवाल निशान खड़ा किया कि रविदास मल्होत्रा का नहीं रहे हैं, हाँ। कहीं पता ही नहीं है, सापा के कैंडिडेट के बारे में जनता को पता ही नहीं है कौन है, हाँ। तो हम तो चाह रहे लड़े वो, लेकिन वो लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए, अगर रविदास मल्होत्रा को रिप्लेस भी अगर समाजवादी पार्टी करती है किसी कैंडिडेट से, हो सकता है कि अखिलेश अगर खुद मैदान में आए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ, राजनाथ सिंह के विपक्ष में अगर आके लड़े तो क्या लगता है मजबूती रहेगी? देखिए ये लोकतंत्र है और सबको यहाँ जोर आजमाइश करने का स्वतंत्र है, और अखिलेश यादव जी यहाँ पर आए, हम उनका स्वागत करते हैं, उनकी जमानत जब्त करा करके लखनऊ से भेजने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है इस पे। यस, लखनऊ से अखिलेश यादव जी की जमानत जब्त करा करके और माननीय राजनाथ सिंह जी को 5 लाख वोटों से ज्यादा मतों से जिताकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जिताने के लिए यहाँ पर संकल्प प्रतिबद्ध है। जो ये दावे कर रहे हैं अजय जी, क्या लग रहा है दावे बस 100% सही है ये? अच्छा, आप भी भाजपा में भगवाधारी आप भी है? भगवाधारी बात नहीं है, हाँ। एक बात की बात है, मतलब मैं क्या लगता है भाजपा ही चारों तरफ है? जी हर तरफ भाजपा ही है। अगर बात करें सपा कांग्रेस की तो वो कहाँ स्टैंड कर रही है? कहीं नहीं है, मीलों दूर है, हाँ। बहुत मीलों दूर है, किलोमीटर नहीं मीलों। अच्छा, किलोमीटर भी हटा ही दीजिए जी, मतलब आते आते चुनाव बीत जाए, कितने चुनाव बाद आपको लग रहा है कि पहुंचेंगे वो लोग? अब देखिए कब तक, ये ऊपर वाला जानता है। अच्छा, ये ऊपर वाला जानता है। आप भी बड़ा सबकी बातें सुन के चेहरे पे की हंसी मैं देख पा रहा हूँ। इसकी हंसी के पीछे ये तंज कहें हमको, पीछे यही है कि यहाँ के जो सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, इन्होंने बहुत ही विकास किया है, बहुत पुल बनाए हैं, बहुत सड़कें भी बनवाई हैं, बहुत डेवलप किया है क्षेत्र का, इसीलिए सब उन्हीं को ही पसंद कर रहे हैं, वही चुनाव जीतेंगे भी। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री देश के रक्षा मंत्री भी वो हैं, और 1991 से आज तक देखा जाए तो इस सीट से भाजपा कभी हारी नहीं है।
मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 5 बार यहाँ से सांसद रहे हैं, उसके बाद से राजनाथ सिंह लगातार जीतते आ रहे हैं। तो जैसे कि अजय जी ने एक सवाल खड़ा किया कि रविदास मेहरोत्रा जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनका भी टिकट कटेगा, तो अगर वो रिप्लेस भी करना चाहे किसी प्रत्याशी को रविदास मेहरोत्रा से, तो क्या लगता है वो टक्कर राजनाथ सिंह जी को दे पाएगा? इधर का क्षेत्र सब बीजेपी का ही ज्यादातर है, शुरू से ही रहा है। जी, गढ़ शुरू से ही रहा है। लेकिन 33 साल पहले की अगर बात उठाकर देखें तो कांग्रेस हावी थी इस सीट पे। शुरू में कांग्रेस थी ही पहले, जब से अटल जी वगैरह सब आ गए थे तब से बीजेपी ही मजबूत गढ़ है। अगर मैं बात करूं, चूंकि आपके पास अनुभव भी है, शिक्षा भी है, और मैं देख पा रहा हूं कि आप चूंकि जो आपका वेशभूषा है ये बयां कर रहा है कि आप शालीनता से भी बता सकते हैं, चूंकि लखनऊ के नफासत और नजाकत का शहर है, तो आप इसको भी समझेंगे। अगर आंकड़े देखें, लखनऊ की जनता किस चीज को प्रिफर करती है, वोट अगर देती है तो क्या उनका प्रेफरेंस किस चीज में होता है? वोट के लिए लखनऊ की जनता का प्रेफरेंस विकास और शांति के लिए होता है, और वो भाजपा से बढ़ के और कोई पार्टी ला नहीं सकती। भाजपा ही सही माने में भाजपा ही धर्मनिरपेक्ष सेकुलर पार्टी है। सही माने में भाजपा ही विकास, सबका साथ में विश्वास करने वाली पार्टी है, और वही वो कर रही है। बाकी सब पार्टियां तुष्टीकरण और कुनबाप्रस्त लुटेरी पार्टियां हैं। लेकिन अगर धर्मनिरपेक्षता की तो विपक्ष तो लगातार सवाल ये खड़े करता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू का चोला ओढ़ के चुनाव लड़ रही है, राम मंदिर का मुद्दा उठा रही है, तमाम हिंदुत्व वाली चीजें उठा रही है। हिंदू जिस दिन हिंदुस्तान से खत्म हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता ही खत्म हो जाएगी। हिंदू धर्मनिरपेक्षता का ही पर्यायवाची है जी, और सेकुलरिज्म का पर्यायवाची हिंदू है। सेकुलरिज्म का दूसरा मतलब हिंदू, और हिंदू का दूसरा मतलब धर्म का मुद्दा लेके लड़ना तो क्या उचित है? लेके कहाँ लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है? कोई नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये सही कह रहे हैं। हाँ, जो पहले भी रही गवर्नमेंट ना, क्या किया, सफाई को बना दिया। सफाई मालूम मेडिकल कॉलेज सब है, और कहीं नहीं बनाया उन्होंने। बस सफाई को विकास किया, बाकी कोई और जिला से मतलब नहीं है। साल के और मुसलमानों को साथ दिया, भड़काया उनको। आज भी देख लीजिए आप, आज भी उनकी जयंती बनती है। क्यों बनता है? क्यों बनता है भाई? हम लोग बीजेपी को चाहते हैं, वो हर मुद्दा लेते हैं, विकास का, सबका विकास, सबका साथ। मंदिर तो थे भाई, आस्था है, हिंदू हैं तो आस्था है। भाजपा को ही देते हैं, भाजपा को देते हैं और उन्हीं को फिर देंगे। वजह क्या है इसके पीछे? वजह यह है कि सेंटर में अच्छा काम हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, गुंडई बदमाशी कम हुई है, माफिया राज कम हुआ है, तो योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। दिन भाग दौड़ भाग चल रही है सारा दिन, तो अच्छा काम कर रहे हैं। सेंट्रल में भी मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए कितना विकास हुआ है, कितना कुछ बन रहा है, नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, नए पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। बाकी इतना बड़ा देश है, तो आप ये कहें कि एक एक आदमी खुश हो जाए, तो एक कोई आदमी ऐसा तो है नहीं कि हर आदमी को खुश नहीं किया जा सकता। नहीं कर सकते हैं बिल्कुल निसंदेह। आप जितना भी मर्जी काम कर लें, जितना अच्छा कर लें, बाकी मेन चीज तो ये है, हर आदमी पावर, सत्ता का भूखा है। हर आदमी पावर में सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए उसको। अब दल बदल चल रहा है, देखिए कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, किसी का कोई दीन ईमान ही नहीं है। अब आज कांग्रेस के देखिए वो उधर आ गए, वो भाजपा में आ गए, जो कल तक गालियां दे रहे थे भाजपा को। कांग्रेस से 3 नेता आए हैं भाजपा। तो यही मैं कह रहा हूँ, तो जो कल तक गालियां दे रहे थे, आज वो उनके गले में। वो तो ये कह रहे हैं कि हम धर्म विरोधी नारा नहीं लगा सकते, तब वो आए हैं, जो कांग्रेस से आए हैं, वो धर्म का मुद्दा उठा के लेकर आ रहे हैं। वो मुद्दा, मेन चीज ये है कि जब किसी को पार्टी इग्नोर करती है, दिल्ली में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है, जब पार्टी किसी को पूरा महत्व नहीं देती है, या उसको किसी के टिकट नहीं दिया, किसी को कोई पोस्ट नहीं दी, तो वो आदमी को है मेरी वैल्यू क्या है। तो कांग्रेस में तो ये चीज है कि उनको बड़ों के अलावा छोटे को कोई पूछता नहीं है। सीधी बात ये है। तो वो ये कहते हैं कि साहब भाजपा में जो है हमारी फिर भी कुछ इज्जत है, इसलिए इसमें भाग रहे हैं। बाकी अगर सही पूछिए तो हम